Assalamu alaikum dear students, I am Naveed Ahmed. I am here to teach you biology for grade 12. We are discussing chapter number 26 and today's topic of discussion is related to forest. Students देखिए temperate deciduous forest, coniferous, alpine and boreal forest. अब ये किस तरह से हैं, कैसे लोकेटेड हैं, कहाँ पे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रेनफॉल कितना होता है, ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है, इन तमाम को डिस्कस करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज टेम्परेट डिसीडुअस फॉरेस्ट। अब देखिए टेम्परेट डिसीडुअस फॉरेस्ट इसका मतलब क्या है। टेम्परेट हम कहते हैं कि ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर भी ना हो, कम भी ना हो, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ पर प्रॉपरली डिस्टिंक्ट विंटर एंड समर सीजन्स मौजूद हों, यानी कि हम उनको वाज़े तौर पर देख सकते हों। इसे हम वेट एंड ड्राई सीज़न भी कहते हैं, जहाँ पे यानी कि खुश्की भी हो और वहाँ पे बर्फ़ या आप ऐसे कह सकते हैं कि ठंडा इलाका भी मौजूद हो। स्टूडेंट, ऐसे भी कहा जा सकता है कि डिसीडुअस में वो फॉरेस्ट या वो जंगलात हैं जो एनुअली अपने पत्तों को शेड करते हैं, यानी कि हर साल के बाद वो अपने पत्तों को नया बनाते हैं। पाकिस्तान में बात की जाए तो ऐसे फॉरेस्ट जो हैं वो नीलम वैली और शिवग्रान में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ओरिजिनली अगर बात की जाए तो ये इंडिया को कवर कर रहे होते हैं। मतलब ज़्यादातर इनका जो पोर्शन है वो कहाँ पे है, इंडिया में है। इसमें इंडिया में बात की जाए तो साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ अमेरिका, बेसिकली ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, उसकी बात करें, यूरोप की बात करें, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ अमेरिका, इन रीजन्स के अंदर बेसिकली ये टेम्परेट डिसीडुअस फॉरेस्ट जो है वो मौजूद है। ये रीजन्स में से एमसीक्यू आ सकता है और स्पेसिफिकली पाकिस्तान से रिलेट करता हुआ एमसीक्यू तो लाजमी पास्ट पेपर्स में भी आया हुआ है। स्टूडेंट्स, ये भी बात की जा सकती है कि जिसमें प्रॉपरली वेट एंड ड्राई सीजन यानी कि विंटर एंड समर सीजन्स मौजूद हैं, वो कौन सा है, किस तरह से है, ये भी पूछा जा सकता है। हम ये भी कहते हैं कि ड्राई कंडीशंस जब आती हैं, मतलब जब खुश्की होती है, पानी की कमी होती है, ड्रॉट सीज़न होता है, उस वक्त वो क्या करते हैं, ट्रीज़ वाटर को कंजर्व करने के लिए अपने लीव्स को शेड कर देते हैं। जैसे ही दोबारा रेनफॉल होता है, लीव्स दोबारा ग्रो कर जाते हैं, लेकिन उस वक्त तक वेट करते हैं जब तक प्रॉपर तरीके से ड्रॉट सीज़न जो है वो गुजर नहीं जाता, पास आउट नहीं हो जाता। उस वक्त तक दे विल वेट, वो क्या करेंगे, वेट करेंगे और उसके बाद फिर दोबारा जो है वो नए लीव्स हों, ग्रो करेंगे। स्टूडेंट्स, रेनफॉल ली जाए तो रेनफॉल हम कहते हैं कि इनके अंदर अबाउट 750 टू 1500 मिलीमीटर। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कि इनके अंदर रेनफॉल जो है वो कितनी होती है। और ये भी एमसीक्यू है कि ये टेम्परेचर जो है इनके अंदर वो किस रेंज में रहता है। 4 डिग्री सेल्सियस भी रहते हैं और अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस। इफ़ यू हैव एवर विजिटेड टू नीलम वैली, अगर आपने कभी नीलम वैली को विज़िट किया है तो आप जानते हैं कि वहाँ पे टेम्परेचर मिनिमम फ्रीजिंग में भी जाता है, बर्फ़ भी आ जाती है, लेकिन एवरेज देखी जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के दौरान इतना टेम्परेचर जो है वो रहता है। स्टूडेंट्स, इस एरिया के प्लांट्स की बात की जाए तो इस एरिया के प्लांट्स में मेनली जो है वो टेक्सस बकाटा, ये एक प्लांट का नाम है जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, टेक्सस बकाटा। पाइन ट्री तो आपको पता ही है, पाइनस वेलिचियाना उसका पूरा नाम है। बेरीब्रस लाइसियम, ये भी इसी ट्रीज़ के नाम में से है। इस तरह से हर्ब्स एंड श्रब्स काफ़ी ज़्यादा ग्रो करती हैं। इनकी हाइट जो होती है वो मैक्सिमम 5 मीटर तक जो होती है मौजूद है। एंड इट इज़ ऑल्सो एमसीक्यू, ये भी एमसीक्यू है। स्टूडेंट्स, इसमें ग्रासेस, फर्न्स भी मौजूद हैं और अगर हम बॉटम पे देखें तो लाइकन्स भी ग्रो करती हैं। और लाइकन्स आप जानते हैं दैट इज़ एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड मॉसेस, ये फंजाई और मॉसेस के दरमियान में है। तो मॉसेस इटसेल्फ लिवरवर्ट्स जो हैं वो भी इस एरिया में एग्जिस्ट करते हैं। स्टूडेंट, एनिमल लाइफ की बात की जाए तो एनिमल लाइफ में मोकाका मोलेटो मीन टू से रिसस मंकी जो है वो जहाँ पे सर्वाइव करता है। सुलेनारॉक्स, इसमें टिप्टेनस, सुलेराक्नोक्स टिप्टेनस का मतलब ब्लैक बियर है जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इसमें फेलिस बेंगालेंसिस यानी कि लेपर्ड कैट, ये भी मौजूद होती है। डियर, हर्न मौजूद है। वॉल्व्स, फंजाई,
फंजाई ये यहाँ पे एज डिकम्पोजर्स के तौर पे है, अर्थवर्म भी डिकम्पोजिशन करता है, बैक्टीरिया भी डिकम्पोजिशंस करते हैं, ये एज अ डिकम्पोजर्स के तौर पे जो हैं वो यहाँ पे सर्वाइव करते हैं। तो स्टूडेंट इनमें से एमसीक्यू जो हैं वो आ सकते हैं इन दैट सेंस कि विच एनिमल्स बिलोंग्स टू एनिमल लाइफ ऑफ टेम्परेट डिसीडुअस, टेम्परेट डिसीडुअस में कौन से एनिमल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट बात करते हैं सॉइल कंडीशन को लेकर। सॉइल कंडीशंस का मतलब वहाँ की मिट्टी कैसी होती है। तो स्टूडेंट ये ग्रेश ब्राउन मिट्टी होती है, कलर के लिहाज से देखा जाए बहुत फर्टाइल होती है, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर में बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल के अंदर मौजूद होती है। ये एमसीक्यू हो सकता है कि किस में मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल कंडीशंस में मौजूद होती है। तो टेम्परेट डिसीडुअस फॉरेस्ट में ये जो है सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। स्टूडेंट बात ये की जाए कि ह्यूमन इम्पैक्ट इन एरियाज़ में क्या है, तो ह्यूमन इम्पैक्ट ये है कि लार्ज मैमल्स जैसे कि हम बात करें ब्लैक बियर हैं, डियर्स हैं, वॉल्स हैं, लाइन माउंटेन लाइन्स और बॉबकैट्स, ये सारे यहाँ पे मौजूद होते हैं, अबंडेंट अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इनके प्रेडेटर्स जो हैं वो वाइप्ड आउट, इनको ख़त्म करने वाले इनके प्रेडेटर्स जो हैं उनको इंसान ने ख़त्म कर दिया है। अगर हम देखा जाए तो लकड़ी की ज़रूरत और यूज़ इन एग्रीकल्चर, हम लैंड को एग्रीकल्चर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से बहुत से डिसीडुअस फॉरेस्ट जो हैं वो क्या कर चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, रिड्यूस हो चुके हैं। यानी कि ओवरऑल हम बात करें तो ये जो प्रेडेटर्स हैं यहाँ पे वाइप्ड हुए हैं, दैट इज़ ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, और ये भी ह्यूमन एक्टिविटी है। लंबर हम लकड़ी को कहते हैं, तो लकड़ी की अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम जंगलात को जाके काटते हैं और ज़मीन को खाली करते हैं, और ज़मीन को खाली करके वहाँ पर एग्रीकल्चर अपनी फसलें जो हैं वो ग्रो करवाते हैं। लेकिन इन दैट सेंस, इस सेंस में भी हम यही कहते हैं कि जो सॉइल है यानी कि वो ओवरऑल हम उसको कल्टीवेशन के लिए यूटिलाइज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पे फॉरेस्ट जो है वो नहीं है। तो इस सेंस में हम फॉरेस्ट को क्या कर रहे होते हैं, रिड्यूस करने में इन्वॉल्व होते हैं। स्टूडेंट्स अभी हमारे पास है कोनीफेरस, अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। स्टूडेंट्स हम फॉरेस्ट की ही बात कर रहे थे, तो यहाँ पे दो तरह के, एक अल्पाइन और दूसरे हैं बोरियल फॉरेस्ट। कोनीफेरस आप ये बात समझते हैं कि इसमें कोनीफर्स शामिल होंगे, यानी कि पाइन ट्री जो है वो इंक्लूड होगा। तो इनके जंगलात कहाँ कहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो पाकिस्तान की बात की जाए तो इन पाकिस्तान दीज आर लोकेटेड इन अपर कागान रीजन, दीर एंड चिलास, मालम जब्बा, इन स्वात वैली, यहाँ पर ये पाकिस्तान के अंदर लोकेटेड है। और ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी कंसिडर किया जा सकता है कि इन विच एरिया कोनीफेरस, अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट एग्जिस्ट। नेक्स्ट है कि पूरी दुनिया में देखा जाए, पूरी वर्ल्ड में देखा जाए, तो बेटा जब हम दुनिया की बात करते हैं तो दैट इज़ एक्सटेंडेड और स्ट्रेच इन यूरेशिया। यूरेशिया, इसमें हम दो चीज़ों की बात करते हैं, एक यूरोप और दूसरी एशिया। तो यूरेशिया टर्म यूरोप और एशिया को लेकर ली गई है कि ओवरऑल यूरोप और एशिया के अंदर ये स्प्रेड है। बात करें यूरोप एशिया में नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, साउथ ऑफ टंड्रा, टंड्रा के बिल्कुल साउथ की साइड पे एग्जिस्ट करता है। इसमें नॉर्दर्न कोनीफेरस फॉरेस्ट जो हैं ये भी शामिल होती हैं। अब ये जो नॉर्दर्न कोनीफेरस फॉरेस्ट होते हैं, दीज आर नेम्ड एज टाइगा। इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि टाइगा जो है ये क्या होता है। तो आप इसमें बता सकते हैं कि जो नॉर्दर्न कोनीफेरस फॉरेस्ट होते हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं, टाइगा के नाम से मेंशन कर सकते हैं। इट मे बी अ शॉर्ट क्वेश्चन बट एमसीक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है नॉर्दर्न कोनीफेरस फॉरेस्ट। अब देखिए हार्डर कंडीशंस हैं, हार्डर कंडीशंस इस तरह से हैं कि वहाँ पे टेम्परेचर की कोई ऐसा कोई स्टेबिलिटी नहीं है, और बाकी जो है वो टेम्परेचर बहुत ही फ्लो होता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इट कंटेन हार्डर कंडीशन दैन टेम्परेट डिसीडुअस फॉरेस्ट। टेम्परेट डिसीडुअस फॉरेस्ट में तो फिर भी टेम्परेचर 30 तक जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इनकी अगर विंटर की बात की जाए तो विंटर जो होती हैं वो लॉन्गर एंड कोल्डर होती हैं, यानी कि लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए होती हैं, और कोल्ड होती हैं। कोल्ड आप इस सेंस में कह सकते हैं कि टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग जो है वो ज़्यादा अरसे तक के लिए रहता है। शॉर्ट ग्रोइंग सीजन है,
स्टूडेंट, ग्रोइंग सीजन का मतलब ये है कि जब उन्होंने ग्रो करना होता है, जाहिर सी बात है तभी ही ग्रो कर सकते हैं जब उनका टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। और टेम्परेचर चूंकि बिलो फ्रीजिंग है, बहुत ही कम है, जिसकी वजह से वो ग्रो प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्यू मंथ्स ऑफ री ग्रोइंग या वार्म विंटर जो फ्यू मंथ्स का होता है, दैट इज़ नॉट इनफ टू डेवलप लग्जरियस प्लांट ग्रोथ। ये प्रॉपर तरीके से लग्जरियस प्लांट ग्रोथ के लिए इनफ नहीं है। तो ये बहुत ही शॉर्ट भी है और बहुत ही स्लो प्रोसेस है कि इस एरियाज़ में प्लांट्स का ग्रो करना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर एवरग्रीन ट्रीज़ जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गए। मतलब जैसे कोनीफेरस प्लांट्स हैं, इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा यहाँ पे होना शुरू हो गई। बाकी जितने भी प्लांट्स थे वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि इसमें कंडीशंस जो थी वो इतनी हार्श थी कि वो नॉर्मल प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर पाता। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि वाई कोनीफेरस फॉरेस्ट जो हैं दीज आर डोमिनेटेड बाय कोनीफर प्लांट्स। ये कोनीफर प्लांट्स से डोमिनेटेड क्यों हैं, एंड व्हाट अडेप्टेशंस मेक देम एबल टू अडेप्ट इन दैट इन्वायरमेंट। कौन सी ऐसी अडेप्टेशंस हैं जो उनको इस काबिल बनाती हैं कि वो इस तरह के इन्वायरमेंट में क्या कर सकें, सर्वाइव कर सकें। तो स्टूडेंट, आप बता सकते हैं कंडीशंस हार्श होने की वजह से, शॉर्ट ग्रोइंग सीजन होने की वजह से, जबकि अगर हम ग्रोइंग वार्म विंटर की बात करें तो ये बहुत शॉर्ट होती थी और स्लो ग्रोथ होती है। तो इस वजह से फिर एवरग्रीन प्लांट्स जो हैं वो ग्रो किए। एवरग्रीन बेटा ऐसे होते हैं जो ऑल ओवर द ईयर, पूरे साल जो हैं वो उनके पत्ते दरख्त के ऊपर लगे रहते हैं और वो शेड नहीं करते। अब उनमें कुछ अडेप्टेशंस हैं लाइक दैट कि ये स्मॉल वैक्सी नीडल्स होती हैं, मतलब कि ये छोटी छोटी सी नीडल्स होती हैं और उनके ऊपर भी वैक्स की कवरिंग होती है ताकि उसमें से इवेपोरेटिव लॉस जो है वो ना हो। इवेपोरेटिव लॉस को बचाने के लिए उनका सरफेस एरिया जो था वो भी कम था, मतलब दे हैव रिड्यूस देयर सरफेस एरिया फॉर टू इवेपोरेटिव लॉस, ताकि इवेपोरेशन की वजह से उनमें जो है वो लॉस ना हो सके, पानी का लॉस जो है वो ना हो सके। लीव्स जो हैं वो पूरे साल ट्रीज़ के ऊपर ही रहते हैं, दे डोंट शेड, वो वहाँ से नहीं गिरते और ऑल ओवर द ईयर पूरा साल जो है वो प्लांट पे ही रहते हैं। अच्छा, कोनीफेरस ट्रीज और फॉरेस्ट हम बात करें तो ऐसे ट्रीज और फॉरेस्ट विच आर लोकेटेड इन हाई एल्टीट्यूड में मौजूद हैं तो उसको हम अल्पाइन फॉरेस्ट के नाम से मेंशन कर सकते हैं। अल्पाइन, कोनीफेरस अल्पाइन फॉरेस्ट। अब ऐसे प्लांट्स जो हाई लैटिट्यूड के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं उसको हम किस नाम से मेंशन कर सकते हैं, बोरियल फॉरेस्ट के नाम से मेंशन करते हैं। स्टूडेंट्स, ये एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड, अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ पे एक वर्चुअल लाइंस मौजूद होती हैं, उन वर्चुअल लाइंस को लेकर हम ये जो है एल्टीट्यूड लैटिट्यूड्स जो है उससे मेंशन करते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप हाइट की बात करें, ऊंचाई की बात करें तो उसमें कौन सा आ जाएगा, एल्टीट्यूड आ जाएगा। और अगर आप गहराई की बात करते हैं, सतह समुंदर से नीचे की बात करते हैं तो वो कौन सा आ जाएगा, लैटिट्यूड आ जाएगा। तो इस सेंस में भी हम इन दोनों के दरमियान में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इसमें कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि यह एक ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन है जो सीधा सीधा यहाँ पे बन रहा है कि अल्पाइन और बोरियल फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस ले रहे हैं, या व्हाट डू यू मीन बाय अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट, इसका मतलब क्या है, एंड व्हाई दे आर गोइंग टू बी अडेप्टेड इन दैट एरियाज, ये ऐसे एरियाज में क्यों अडेप्टेड हैं, व्हाट अडेप्टेशंस इन दैम, इनमें कौन कौन सी ऐसी अडेप्टेशंस हैं व्हिच मेक देम एबल टू अडेप्ट इन दैट इन्वायरमेंट, जो इनको इस इन्वायरमेंट में क्या बनाते हैं, अडेप्ट बनाते हैं। स्टूडेंट्स, स्नो कवर और टेम्परेचर की बात की जाए, मतलब यह है कि यहाँ पे स्नो कितनी है और टेम्परेचर का क्या रोल है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कांस्टेंट कवर ऑफ स्नो, यानी कि मुसलसल क्या रहती है, स्नो ही रहती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत कम रहता है। लॉन्ग स्वेयर विंटर्स, यानी कि लंबे ड्यूरेशन के लिए होती हैं, और विंटर्स बहुत ज़्यादा स्वेयर होती हैं, इतनी स्वेयर होती हैं कि वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर्ली यानी कि उस एरिया के अडेप्टेड नहीं होते, दे आर गोइंग टू बी डेड, वो डेड हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो होते हैं वो बिलो फ्रीजिंग अप टू 10 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम जा सकते हैं, उससे भी ज़्यादा नहीं होता। यानी कि अगर टेम्परेचर मैक्सिमम भी जाएगा तो कितना जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट MCQ है कि इनके अंदर जो स्नो कवर है उसकी क्या कंडीशन है, और टेम्परेचर जो मेनली हमने कहा कि वो कितना है, दैट इज़ बिलो फ्रीजिंग, और मैक्सिमम रिकॉर्ड किया जाए तो दैट इज़ ऑलमोस्ट 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो इतना मौजूद होगा। स्टूडेंट्स, अगर हम एनिमल और प्लांट लाइफ की बात करें कि एनिमल्स और प्लांट लाइफ किस तरह से हैं, तो ये लार्ज एनिमल्स मौजूद हैं। लार्ज एनिमल्स का मतलब जिनका साइज़ जो है वो बड़ा होता है, जैसे कि हम बाइसन की बात करें, वॉल्फ है, ब्लैक बियर है,
डियर, मार्को शीप, ये इस एरिया में एग्जिस्ट करती हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम स्मॉल की बात करें, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो छोटे हैं, अभी स्मॉल हैं, तो वो कौन कौन से हैं? उनमें कश्मीर फ्लाइंग स्क्विरल है, यानी कि ये एक ऐसी स्क्विरल है जो कि फ्लाई करती है, हाइट से नीचे की तरफ आ रही होती है, इसके जो विंग्स होती हैं आप इस तरह से कह सकते हैं एग्जिस्ट करते हैं। अब इनमें स्नो शो हेयर है, स्नो शो हेयर ये एग्जिस्ट करते हैं, वॉल्वरीन है, क्रॉस बिल्स हैं, ये इस तरह के एनिमल्स जो हैं वो स्मॉल एनिमल्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। सेम एज इज अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में ये पाइनस वेलिचियाना, पाइनस रॉक्सबर्गी, एल्बीज पिंड्रो, पाइसिया स्मिथियाना, इस तरह से सीडरस देवदारा, ये देवदार जो ट्री होता है वो भी इन एरियाज़ के अंदर एग्जिस्ट करता है। ह्यूमन इम्पैक्ट देखा जाए तो स्टूडेंट यहाँ पे कंडीशंस बहुत हार्श हैं, ह्यूमंस बहुत कम ही जाते हैं, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये अनडिस्टर्ब है। लेकिन लंबर यानी लकड़ी की जो ज़रूरत है और कंस्ट्रक्शन जो हम करते हैं उसके लिए जो लकड़ी चाहिए होती है वो हम यहाँ से लेते हैं। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट जो हैं दीज आर क्लियर्ड इन द वर्ल्ड, उसको वर्ड में क्लियर किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि हमारी नीड जो होती है कंस्ट्रक्शंस के लिए, फर्नीचर के लिए, बाकी पर्पसेस के लिए, वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जब वो इंक्रीज़ बढ़ती जाती है, नीड बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि वो जो प्लांट्स हैं वहाँ पे उनको भी क्या किया जाएगा, कट किया जाएगा, ताकि वहाँ पे वहाँ की जो नीड है उसको क्या किया जा सके, फुलफ़िल किया जा सके। स्टूडेंट, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से देखा जाए तो टाइगर भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, जबकि एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इन एरियाज़ का पूछा जा सकता है। यूरेशिया में वर्ल्ड में कौन कौन से एरियाज़ हैं, टाइगा क्या है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ट्रीज़ कौन से अडेप्टेड हैं और किस वजह से अडेप्टेड हैं, उसकी ख़ास खास अडेप्टेशंस कौन सी हैं, तो ये सारी अडेप्टेशंस हैं। और फिर ये पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू में कि अल्पाइन और बोरियल फॉरेस्ट क्या होते हैं, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर स्नो कवर के लिहाज से देखा जाए तो ये भी एक एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स कैसे होते हैं, लार्ज एनिमल्स कैसे हैं, स्मॉल एनिमल्स किस तरह के हैं, प्लांट्स की एग्जांपल्स आ जाती है, और ह्यूमन इम्पैक्ट जो है वो अनडिस्टर्ब्ड और लंबर कंस्ट्रक्शंस के लिए हम फॉरेस्ट को क्या कर रहे होते हैं, क्लियर कर रहे होते हैं। तो ये ओवरऑल टॉपिक आप एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से प्रिपेयर कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात समझ चुके हैं कि डिफरेंट एरियाज़ में फॉरेस्ट लोकेटेड हैं। अब ये जो फॉरेस्ट डिफरेंट एरियाज़ में लोकेटेड हैं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। हमने इसमें डिस्कस भी किया कि इसमें मल्टीपल एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, एज वेल एज बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। वन ऑफ देम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट में डिफरेंस करें, कहाँ पे हैं, कैसे हैं। ह्यूमन इम्पैक्ट की बात की जाए तो ह्यूमन इम्पैक्ट किस जगह पे है, किस तरह से इंसानी एक्टिविटी जो हैं वो फॉरेस्ट को डिस्टर्ब कर रही हैं। सब जानते हैं डिफॉरेस्टेशन हो रही है और ये हम कर रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। वी हैव डिस्कस्ड इन इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट कि फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सो डिफॉरेस्टेशन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रही हैं, इसके कॉजेज़ इंपॉर्टेंस यू हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर्स टू। तो इसमें अगर देखा जाए तो मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चंस, मल्टीपल एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम को। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।